साइंस और टेक्नोलॉजी जमात दहूम सबक नंबर 8 फल्जियात। पहला सवाल है नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ मालूमात दी गई है, उस मालूमात के लिए नाम लिखना है। अलिफ है सोडियम और पारा की मखलूत धातु, जवाब है सोडियम अमलगम। बे एल्यूमिनियम की आम कशदात का सालिमी ज़ाब्ता। एल्यूमिनियम की आम कशदात बॉक्साइट और बॉक्साइट का सालिमी ज़ाब्ता है Al2O3 NH2O। जी ऑक्साइड जो तरशा और असा दोनों के साथ अमल करके नमक और पानी बनाता है, यानी ऑक्साइड तेजाब और असास के साथ दोनों के साथ अमल करके नमक और पानी बनाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसे तो अम्ला ऑक्साइड या दो ऑक्साइड भी कहते हैं। दाल है कशदात को पीसने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला, जवाब है चक्की, इंग्लिश में से ग्राइंडिंग मिल कहते हैं। है अधात जो उम्दा मौसूले बर्क है, इसका जवाब है ग्रेफाइट जो कि कार्बन का बहरूप है। ग्रेफाइट अधात होते हुए भी बर्क का उम्दा मौसूल है। दाल वो आमिल जो रईस धात को हल करने के लिए इस्तेमाल होता है, आबे शाही। सवाल नंबर 2 है अशिया और इनकी खुसूसियात की जोड़ियां लगाइए। अशिया के खाने में पोटेशियम ब्रोमाइड, सोना, गंधक, नियॉन, इनकी जोड़ियां इनकी खुसूसियात की बिना पर लगानी है। पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड, ये पानी में हल पजीर है, यानी ये पानी में हल होता है। दूसरा है सोना, तार पजीर, धात होने की वजह से इसमें तार पजीरी की खुसूसियत होती है, जिससे कि जेवरात सोने के जेवरात बनते हैं। नंबर 3 गंधक, एतराक पजीर, ये हवा में जलता है। नंबर 4 नियॉन, नियॉन ये रईस गैस है, इसलिए इसमें कोई कीमियाई अमल नहीं होता, तो इसकी खुसूसियत है कोई कीमियाई अमल नहीं। सवाल नंबर 3 है जेल से धात और इनकी कशदात की जोड़ियां लगाइए। ग्रुप अलिफ में कशदात दी गई है और ग्रुप बे में धात। पहला है बॉक्साइट, बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम की कशदात है। दूसरा है कैसिटेराइट, ये टीन की कशदात है। तीसरा है सनेबार, ये पारा की कशदात है। सवाल नंबर 4 है जेल की इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए। फल्जियात, कशदात, मादनियात, गाम यानी मादनी मिट्टी, यानी यहाँ पर इनकी तारीफ करनी है। अलिफ फल्जियात, कशदातों से धातों की तहसील और इनकी तखलीस करके इस्तेमाल के काबिल बनाने के इल्म और तकनीक को फल्जियात कहते हैं। बे कशदात, वो मादनियात जिनसे धातों को बआसानी और कम लागत से अलग किया जा सकता है, इन्हें कशदात कहते हैं। जीम मादनियात, कुदरत में पाए जाने वाले धातों की वो मुरक्कबात जिसमें कसाफतें शामिल होती है, मादनियात कहलाती है। दाल गाम मादनी मिट्टी, कश धातों में धातों की मुरक्कबात के साथ मिट्टी, रेत, पथरीली अशिया जैसी कसाफतें होती है, ये कसाफतें गाम कहलाती है। सवाल नंबर 5 साइंसी वजूहात लिखिए। अलिफ सब्जी माइल हो जाने वाले तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू या इमली का इस्तेमाल होता है। वजह, तांबे के बर्तन हवा के साथ अमल करके कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमल करते हैं तो हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की तह जम जाती है। नींबू या इमली में तेजाब होते हैं, ये तेजाब बर्तनों की सतह पर जमी हुई कॉपर कार्बोनेट की हरी तह की तहलील कर देते हैं और बर्तनों का बुनियादी तांबा फिर से चमकने लगता है। इसलिए सब्जी माइल हो जाने वाले तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू या इमली का इस्तेमाल होता है। वे आमतौर पर आयनी मुरक्कबात का नुक्ते पिघलाव ज्यादा होता है। वजह, आयनी मुरक्कबात में मुखालिफ बरकी बारदार आयन मजबूत कुव्वत कशिश रखते हैं, इसलिए इनके मुरक्कबात ठोस और सख्त होते हैं। बैनुल सालिमाती कुव्वत कशिश को खत्म करने के लिए बड़ी मिकदार में तवानाई की जरूरत होती है, इसलिए आमतौर पर आयनी मुरक्कबात का नुक्ते पिघलाव ज्यादा होता है। सवाल नंबर जीम, सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। वजह, सोडियम को हवा में खुला रखा जाए तो ऑक्सीजन के साथ अमल करके फौरन आग पकड़ लेता है। सोडियम पानी के साथ भी अमल करके जल उठता है। मिट्टी के तेल के साथ अमल नहीं करता और यह इसे तामुल से बाज रखता है, इसलिए सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सवाल नंबर 4 फ्रॉथ फ्लोटेशन तरीके में सनोबर का तेल इस्तेमाल करते हैं। वजह, फ्रॉथ फ्लोटेशन के तरीके में नबाती तेल या सनोबर का तेल मिलाने से पानी में झाग पैदा होता है। जब टंकी में झाग पैदा करने वाला हिस्सा अपने महवर पर घूमता है तो तेल, पानी और हवा की वजह से झाग बनता है जो सतह पर तैरता है। सल्फाइड कश धात के जर्रा झाग के साथ पानी पर तैरते हैं क्योंकि ये तेल की वजह से गीले हो जाते हैं। इस तरह कश धात का इर्तिकाज में मदद मिलती है। सवाल नंबर है एल्यूमिना की बर्फ पाशीदगी के दौरान मजबरे को बार बार तब्दील करना पड़ता है। वजह,
एलुमिना के बर्फ पाशीदगी में बर्की तजिया खाने में ग्रेफाइट को बतौर मजबूत बरकीरा इस्तेमाल किया जाता है। बर्की रॉक गुजारने पर मजबूत बरकीरे पर आजाद होने वाली ऑक्सीजन मजबीरे के साथ अमल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। मजबीरे की तकसीद होने की वजह से इसे बार बार तब्दील करना पड़ता है। सवाल नंबर 6, जब तांबे के सिक्के को सिल्वर नाइट्रेट के महलूल में डुबाया जाता है तो कुछ देर बाद इसकी सतह चमकने लगती है, ऐसा क्यों होता है? कीमियाई मसावात लिखिए। जवाब, जब तांबे का सिक्का सिल्वर नाइट्रेट महलूल में डाला जाता है तो कीमियाई अमल के नतीजे में ज्यादा आमिल तांबा सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को हटाकर इसकी जगह लेता है और कॉपर नाइट्रेट महलूल बनाता है, जबकि हटाई गई चांदी तांबे के सिक्के पर जमा हो जाती है। नतीजे में सिक्के पर चांदी की तह चढ़ जाती है और वो चांदी की तरह चमकदार बन जाता है। नीचे उसकी मसावत दी गई है Cu + 2AgNO3। कॉपर ने चांदी को हटा के कॉपर नाइट्रेट बनाया CuNO3 और चांदी को अलग किया +2Ag। सवाल नंबर 7, धात A की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 281 है और धात B की 2882 है। कौन सी धात ज्यादा आमिल है? इनका तामुल हल्का HCl के साथ लिखिए। जवाब, अगर बैरूनी खोल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो तो वो धात ज्यादा आमिल होती है। धात A के आखिरी खोल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि धात B के आखिरी खोल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसलिए धात A धात B के मुकाबले ज्यादा आमिल होंगी। धात A सोडियम है और धात B कैल्शियम है। अगर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील धात B की 282 हो तो वो धात B मैग्नीशियम हो सकता है। नीचे मसावत दी गई है 2Na + 2HCl 2NaCl + H2। सोडियम के साथ साथ कैल्शियम की मसावत दी गई है Ca + 2HCl CaCl2 + H2। सवाल नंबर 8 है, साफ सुथरी नामजद शक्ल बनाइए। अलिफ है मिकनातीसी अलैदगी, उसकी शक्ल। बे फ्रॉथ फ्लोटेशन तरीका। जीम एलुमिना की बर्फ पाशीदगी। दाल आबी अलैदगी का तरीका। सवाल नंबर 9, मुंतज़िल के लिए कीमियाई मसावत लिखिए। यहाँ पर बयान दिए जा रहे हैं और इन बयान के कीमियाई मसावत लिखना है। अलिफ है एल्यूमिनियम का हवा से ताल्लुक होता है। जवाब, जब एल्यूमिनियम को हवा में खुला रखा जाए तो एल्यूमिनियम धातु की सतह पर पतली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तह बनती है, यानी एल्यूमिनियम हवा के साथ तामुल करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। बे लोहे का बुरादा आबी कॉपर सल्फेट के महलूल में डाला जाता है। जवाब, लोहे के जर्रात को कॉपर सल्फेट के नीले महलूल में दाखिल करने पर बेरंग फेरस सल्फेट बनता है और तांबा अलग हो जाता है। यानी लोहे के जर्रात को कॉपर सल्फेट के नीले महलूल में दाखिल करते हैं तब कॉपर सल्फेट को रिप्लेस करके खुद जाकर बैठता है और कॉपर को आजाद करता है और फेरस सल्फेट बनता है। जीम एलुमिना की बर्फ पाशीदगी की जाती है। बर्फ पाशीदगी यानी इलेक्ट्रॉन का खोना और पाना। एलुमिना की बर्की तहलील के दौरान बर्की तजिया खाने में एल्यूमिनियम मनफिरे पर जमा होती है, जबकि मजबेरे पर ऑक्सीजन जमा होती है। यानी जब मजबेरे पर अमल होता है तब तकसीद होता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जब मनफिरे पर अमल करता है तब एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन होता है, तब अमल तहवील होता है। दाल फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के दरमियान अमल वाक़ई होता है। जवाब, जब फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड की तहवील होती है और लोहा अलग हो जाता है, यानी यहाँ पर फेरिक या आयन अलग हो जाता है। दूसरी जानिब एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ मिलकर तकसीद होती है और एल्यूमिना बनता है। ये रेडॉक्स तामुल है। सवाल नंबर है, जिंक ऑक्साइड को हल्काए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हल किया जाता है। जवाब, जिंक ऑक्साइड को हल्काए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हल करने पर अमल तादिल होता है, जिसके नतीजे में जिंक क्लोराइड और पानी बनता है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 जौहर लिए गए हैं। सवाल नंबर 10, दिए हुए हर मुतबादिल का इस्तेमाल करके बयान मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर यह सवाल नई किस्म का है, यानी यहाँ पर एक बयान अधूरा दिया है जिसे ऑप्शन अली बे जीम और दाल चारों ऑप्शन को लेकर बयान को मुकम्मल करना है, यानी सिर्फ एक ऑप्शन सही नहीं है बल्कि चारों ऑप्शन को लेकर बयान को मुकम्मल करना है। सबसे पहले अलिफ को देखेंगे, बॉक्साइट में मौजूद अज्जा और गौम का एल्यूमिनियम की तहसील के दौरान क्या होता है। जवाब, एल्यूमिनियम की तहसील के दौरान बॉक्साइट में मौजूद अज्जा और गौम को तकदीर के जरिए अलग किया जाता है। बयान बे कश धात के इर्तिकाज में तकदीरी तरीके का इस्तेमाल। जवाब,
एल्यूमिनियम की तहसील के दौरान बॉक्साइट Al2O3NH2O कश धात का इर्तकाज तकदीर से पेट्रस तरीके या हॉल्स के तरीके से किया जाता है। जीन हॉल्स तरीके में बॉक्साइट की एल्यूमिना में तब्दीली का कीमियाई अमल। जवाब एल्यूमिनियम की तहसील के दौरान हॉल्स तरीके में बॉक्साइट की एल्यूमिना में तब्दीली का कीमियाई अमल सोडियम कार्बोनेट के महलूल में बारीक पिसी हुई कश धात मिलाकर करते हैं। इससे सोडियम एल्यूमिनेट तैयार होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारकर एल्यूमिनियम पर हाइड्रोक्साइड को छानकर खुश्क कर लिया जाता है और 1000 दर्जे हरारत सेल्सियस गर्म करके कलसाव किया जाता है। नतीजन एल्यूमिना हासिल होता है। दाल एल्यूमिनियम की कश धात को मुर्तगिस कास्टिक सोडा के साथ गर्म करना। जवाब एल्यूमिनियम की तहसील के दौरान कश धात का इर्तकाज करने के लिए बॉक्साइट को गोल चक्की में बारीक पिसा जाता है। फिर इसे मुर्तगिस कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के महलूल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत पर ऊंचे दबाव के तहत 2 से 8 घंटों तक टंकी में गर्म किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड दो रुका होने की वजह से सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। यहाँ बॉक्साइट सोडियम हाइड्रोक्साइड महलूल से तकदीर के जरिए अलग हो जाता है। गौम में मौजूद आयन ऑक्साइड आबी हाइड्रोक्साइड में हल नहीं होता है और तकदीर के जरिए अलग किया जाता है। अलबत्ता गौम का सिलिका आबी सोडियम हाइड्रोक्साइड में हल होकर पानी में हल पजीर सोडियम सिलिकेट बनाता है। आबी सोडियम एल्यूमिनेट को पानी से हल्काया जाता है और 50 डिग्री सेल्सियस तक सर्द किया जाता है। इसकी वजह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रसूख हासिल होता है। इस तरीके को बैटर्स का तरीका कहा जाता है। सवाल नंबर 11 जेल में दी हुई धातों की तेज आमिल धात, औसत आमिल धात और सुस्त आमिल धात में दर्जेबंदी कीजिए। कॉपर, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, सोडियम, लिथियम इनकी जमात बंदी तेज आमिल धात, औसत आमिल धात और सुस्त आमिल धात में करनी है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम ये तेज आमिल धातें हैं। जिंक और फेरस औसत आमिल धातें हैं और कॉपर सुस्त आमिल धातें हैं।